नमस्कार, आप सभी लोगों का खेल कबड्डी पे वापस स्वागत है। आज मैं एक वीडियो कर रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता था बनाना, पर आई थिंक जो हमने कल के मैच में देखा उस पे चर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात मैं स्टार्टिंग से बोलना चाहता हूँ कि मेरा सारा रिस्पेक्ट है पीकेएल के रेफरीज के लिए। आई एम श्योर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट रिजल्ट्स करे एंड सबसे फेयर खेले। पर जो हमने कल देखा उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, और इसके इतने रेpercussion हो सकते हैं कि यू नो ये पूरा सीजन को पलट सकता है, जैसी जो हमने कल देखा। तो कल अगर आप मैच आपने नहीं देखा, कल शाम के दूसरा मैच था हरियाणा स्टीलर्स बनाम दबंग दिल्ली। टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था। आई मीन हरियाणा तीसरे पोजीशन पे, दबंग दिल्ली पहली पोजीशन पे, और बहुत टाइट गेम हुआ जो आखिरी रेड तक गया। एंड फिर आखिरी रेड पे ही ड्रामा हुआ। जैसे आप देख सकते हैं स्कोर लाइन था 36-37। दबंग दिल्ली के दो प्लेयर्स बचे थे मैच पे, और आशीष रेड के लिए गए हरियाणा के लिए। एंड उन्होंने जल्द से सौरभ नंदल को छूकर मिड लाइन क्रॉस की। जैसे आपको दिख सकता है पिक्चर पे, उनका हाथ ऑलरेडी क्रॉस कर गया था मिड लाइन को, एंड 1 सेकंड क्लियरली दिखा रहा है टाइमर पे। तो इससे मतलब क्लियर चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। हमने पूरे पीकेएल 12 में एंड पहले पिछले सीजन में भी हमने देखे हुए कि मिस्टेक्स हो जाती है रेफरी से। कभी मार्जिनल कॉल हो, कभी सब्जेक्टिव कॉल हो, कि या तो बोनस उन्होंने दिया नहीं दिया, या कभी कभार डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स नहीं होता पर वो दे देता है। कभी कभार टच ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं होता पर वो 50-50 कभी दे देते कभी नहीं देते। तो हमको अनफॉर्चुनेटली इस साल भी, इस सीजन भी, हर मैच में ऑलमोस्ट गलत डिसीजन दिखे हैं जो मेरे हिसाब से अनएक्सेप्टेबल है। बिकॉज आजकल आप देख लीजिए फोर्थ अंपायर का क्या काम है। जो जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास सारे कैमराज है, वो इसी काम के लिए है। पर जो कल हमने देखा वो तो आप एक इंसान पे या यू नो रेफरी पे डाल ही नहीं सकते। um, ये एक ये गलती है ही नहीं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं, ये तो मतलब आपके पास पूरे सारे कैमरा सारी फुटेज है। एंड आई थिंक हरियाणा के पास रिव्यू नहीं बचा था, लेकिन जो रेफरी है वो अपनी खुद का रिव्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये इतनी डिसाइसिव रेड थी, इतनी इम्पोर्टेंट रेड थी मैच की। 1 पॉइंट का गेम था। तो मुझे ये नहीं समझ में आया पहले कि जल्दी क्या थी, बिकॉज जैसी आशीष ने लाइन क्रॉस की, क्लॉक नहीं रुकी जो भी कारण की वजह से, एंड सीधा ही जो रेफरी ने विसल ब्लो की और मैच खत्म कर दिया। बट ये एकदम यू नो अनएक्सेप्टेबल है, और ये आप नहीं कर सकते। इतने जो कैमराज है, इतनी टेक्नोलॉजी है, किस काम की। अरे आप इतना सा इजी कॉल, इतना बेसिक कॉल, ये चीज़ ये वापस कैमरा में फुटेज रोल कर सकते थे। जो इतने सारे कैमरा टेक्नोलॉजी है फोर्थ रेफरी, एंड आपको इमीडिएटली 10 सेकेंड में उनको अपनी गलती दिख जाती एंड वो रिकरेक्ट कर लेते, एंड ये मैच टाई पे भी नहीं बल्कि हरियाणा ही मोस्ट लाइकली जीतता, क्योंकि 1 सेकंड बचा होता एंड दिल्ली का एक प्लेयर बचा था, एंड उस सिनारियो में मोस्ट लाइकली हरियाणा ऑल आउट ही कर देती। बट आइदर वेज या तो टाई होता या फिर हरियाणा जीत जाती। तो जो भी हुआ, मतलब पीकेएल नहीं ये कर सकता। जो मुझे मतलब बिल्कुल मेरे समझ के परे है जो हमने कल देखा। अभी भी आज तक मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि कैसे आप इतना गलत ये डिसीजन कर सकते हो, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला, ये है भी नहीं कि आप एक एक रेफरी पे ब्लेम कर लो। इतना क्लियर, इतना डिसाइसिव कॉल, इसी के लिए टेक्नोलॉजी है, इसी के लिए सारे कैमरा और इतनी फुटेज है
तो ये अरे वो नहीं ठीक से डिसीजन ले सकते तो क्या ले पाएंगे। जैसे मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली हर मैच में हमको दिख रहा है कि यू नो अनफॉर्चुनेटली रेफरी का प्रदर्शन नहीं ज़्यादा अच्छा जा रहा, बट ये मेरे हिसाब से वर्स्ट एवर कॉल है जो मैंने देखा है, नॉट जस्ट PKL 12 में, पूरे PKL के हिस्ट्री में इससे गंदा, इससे बदतर कॉल मैंने नहीं देखा। एंड यू नो इसलिए राइटफुली सो मैं खुश हूँ कि हरियाणा स्टीलर्स मनप्रीत सिंह ने हाथ नहीं मिलाया, बिकॉज रेफरी नहीं डिजर्व करते हाथ मिलाना। आपने सरासर नाइंसाफी की है हरियाणा के साथ। उनकी ऑलमोस्ट जीत पक्की थी, जीत ना भी होती तो टाई ब्रेकर तो पक्का ही था। एंड ये आप नहीं कर सकते, जैसे आप देख सो कैप्टन भी जयदीप धैया वो भी बोल रहे थे माँ कसम की, पूरी टीम ही को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहुत साफ साफ टीवी पे बिग स्क्रीन पे भी कल दिख रहा था, जैसे ही आशीष ने खत्म की रेस 1 सेकंड बहुत क्लियरली बचा था। जो भी कारण की वजह से या तो मैल फंक्शन हो गया या ह्यूमन एरर हो, जो भी हो, कि क्लॉक नहीं रुकी और वो जीरो तक चला गया। बट तब भी आपके आपको ये कॉल रिवर्स करना चाहिए था। आई डोंट नो, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रेफरी को इतनी जल्दी क्या थी, उन्होंने क्यों विसल सीधा ब्लो कर ली, क्योंकि यार वो 10-20 सेकंड भी दे देते फोर्थ रेफरी को ये डिसीजन लेने देते तो ये नहीं होता। एंड इसके रेpercussions भी बहुत है, बिकॉज कल का जैसे मैंने आपको बताया मैच था टॉप ऑफ द टेबल, एंड अल्टीमेटली आप तब देखिए तो अरे कल हरियाणा जीतती, दिल्ली हारती, तो दोनों टीमें सेम अंक पे होती, दोनों टीम के 9 मैच के बाद 7 जीत और 2 हार होते। बट बिकॉज ऑफ दिस ये मिस्टेक की वजह से दिल्ली के को अब दो मैचेस का 2 जीत का डिफरेंशियल है हरियाणा के अगेंस्ट। एंड हम सब जानते हैं कि टॉप 2 के लिए क्या फाइट है और क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप टॉप 2 फिनिश कर पाओगे तो एक और चांस मिलेगा आपको फाइनल में आने का। इवन अगर आप पहला प्ले ऑफ मैच हारे और आप इसेंशली सेमीफाइनल में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 2 प्लेसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, सो ये इसलिए इतने तब हाई स्टेक्स होते हैं PKL में, जैसे हम जानते हैं। ये ये अभी हमको छोटा डिसीजन लग रहा है, पर अरे लीग के अंत तक हरियाणा तीसरे पोजीशन में फिनिश हो और 2 पॉइंट से वो टॉप 2 मिस आउट हो जाए, तो यही इसी डिसीजन पे वापस खेल आएगा, और ये फेयर नहीं है। हरियाणा नहीं डिजर्व करती, कोई भी फ्रेंचाइज नहीं डिजर्व करती कि इतने बुरे रेफरी कॉल की वजह से उनका पूरा सीजन नहीं पलट सकता है। तो आई जस्ट होप कि आगे जाकर ये एड्रेस करे। ऑब्वियसली इस गेम का कुछ अनफॉर्चुनेटली हो सकता नहीं है, बट आई होप कि यू नो जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करे बेस्ट। आई एम श्योर रेफरी सारे अच्छे हैं, सारे नॉलेजेबल है, सबको रूल्स पता है, बट हमको अब कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी इनसे भी, बिकॉज PKL बहुत बड़ी लीग हो चुकी है और अब एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि लास्ट कल के मैच के बारे में, पर हर मैच अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई ना कोई एक या दो रेफरी की गलती हर मैच में होती है। एंड इस सीजन जितने टाइट मैचेस हुए हैं वो मार्जिन ही रेफरी के मिस्टेक्स का ही होता है। जैसे मुझे अभी एक मैच जैसे याद आया जो था पुनेरी पल्टन बेंगलुरु बुल्स डे 1 का दूसरा मैच, और उसमें बुल्स को एक बहुत हार्श कॉल मिला जब उन्होंने एक डिसाइसिव टैकल मारा एंड शर्ट पुलिंग जर्सी पुलिंग की वजह से पुणे को पॉइंट दिया, जबकि वो जर्सी पुलिंग था ही नहीं। एट बेस्ट ग्रीन कार्ड वो दे सकते थे डिफेंडर को, संजय को, और पॉइंट बुल्स को भी मिलना चाहिए था। बट ऐसी कॉल्स तब भी मैं मान लूँ कि मार्जिनल है कि सब्जेक्टिव है, तो ये सब अनएक्सेप्टेबल है। और ये प्रो कबड्डी को एड्रेस करना पड़ेगा कि आगे जाते हुए ऐसे हमको नहीं मिले कॉल्स, ऐसे डिसीजन नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये लीग का भी नाम थोड़ा बदनाम करते हैं। लीग की भी क्वालिटी
थोड़ी डाउन हो गया, अरे अरे आपको ऐसी रेफरी की परफॉर्मेंसेस दिखेगी, तो हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाते अभी जितने भी आधा सीजन बचा है एंड प्ले ऑफ्स जो मैचेस बचे हैं, होपफुली रेफरीज अपना भी बेस्ट प्रदर्शन देंगे एंड कम से कम गलतियां करेंगे, स्पेशली ऐसे ऐसी मिस्टेक जिसमें क्लियरली आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हो, और पूरा अब अनअवॉइडेबल मिस्टेक है, तो होपफुली ये हमको नहीं मिलेगा देखने को। बट हाँ जी, बस ये मुझे वीडियो निकालना था, क्योंकि आई थिंक बात बनती थी रेफरीज के बारे में, पर उनके लिए फुल रिस्पेक्ट एंड होपफुली एज आई सेड आगे जाकर हमको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। बट आप भी कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगा रेफरी के परफॉर्मेंस के बारे में, कल के मैच के और पूरे सीजन में। आप क्या खुश हो या ना खुश हो रेफरीज की परफॉर्मेंस से, एंड क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या बदलाव पीकेएल कर सकते कि हमको ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिले, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।